Morning to all. This is Science Class 6, Chapter 9, The Living Organism and Their Surrounding. Paheli and Bujo went on vacation to many places of interest. वो पहेली और बूझो गए थे वैकेशन में जहाँ पे उनको इंटरेस्ट था उसी जगह पे घूम के आए थे. वन सच ट्रिप टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. एक उसमें से जो ट्रिप थी वो है ऋषिकेश गए थे गंगा रिवर गंगा के पास. दे क्लाइम्ड द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज. वो चढ़े हिमालय पर, माउंटेन्स पे गए, हिमालय पे चढ़े. वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, जहाँ बहुत ठंड थी. दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स. उन्होंने इन माउंटेन्स पे बहुत सारे अलग प्रकार के पेड़ देखे, ओक का, पाइन का और देवदार का. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स. ये जो देवदार ओक का जो ट्री था वो अलग था उन ट्री से जहाँ पे वो लोग रहते थे, यानी कि प्लेन में वो लोग रहते थे तो उस जगह से थोड़ा अलग था. इन येट अनदर ट्रिप, और इस तरह से अभी तक के जो ट्रिप में थे. दे ट्रेवल टू राजस्थान गए थे. एंड मूव ऑन कैमल्स थ्रो द हॉट डेजर्ट. वो कैमल से घूमे थे डेजर्ट में. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द दिस ट्रिप. उन्होंने कलेक्ट किए थे विभिन्न अलग प्रकार के कैक्टस प्लांट को इस ट्रिप पर. फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच. और अंत में वो गए थे पुरी के ट्रिप पर जहाँ पे उन्होंने विज़िट किया था सी बीच को, यानी कि समुद्री किनारे को. डॉटेड ट्रीज़, कैसोरिना ट्रीज़. डॉटरीज माने बहुत ही छितरे हुए जो ट्रीज़ थे कैसोरिना के, उन ट्रीज़ को उन्होंने देखा था. वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन्स दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स अ थॉट स्ट्रक देम. तो इन्होंने क्या किया, सभी जितने भी उन्होंने फ़न किए थे उन सभी को कलेक्ट करके उस ट्रिप पर उसे अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया. और ऑल दीज ट्रिप्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ये सभी जो जगह थी ये अलग थी एक दूसरे से. सम वर कोल्ड, कुछ ठंडी थी. सम वर हॉट, कुछ गर्म थी. एंड ड्राई थी, कुछ सूखी थी. एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, कुछ नमीदार थी. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर इन सभी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित क्रीचर्स को उन्होंने अलग प्रकार के जीवित क्रीचर्स को देखा था. दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रीचर. उन्होंने कोशिश करी और सोचा कि धरती में ऐसी कोई जगह जहाँ पर कोई भी क्रीचर ना हो. बूजो थॉट टू प्लेस नियर हिज होम. बूजो ने सोचा अपने घर में ऐसे जगह को, घर की आसपास की जगह को, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर. ही ट्राइड द कपबोर्ड. उसने कपबोर्ड में ट्राई किया. ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर. उसने कोई भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया हियर. बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर. लेकिन उसने एक छोटा सा स्पाइडर पाया इन द कपबोर्ड में. आउटसाइड द होम टू, बाहर, घर के बाहर भी. देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस he could think of that did not have any creature. There did not seem, वहाँ नहीं लगता था कि यानी कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पर कोई ऐसा लिविंग क्रीचर्स ना हो. सम ऑफ काइंड, किसी प्रकार का या दूसरे प्रकार का. पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस. उसने सोचना स्टार्ट किया और पढ़ना स्टार्ट किया दूर दराज के प्लेस के बारे में. सी रीड दैट, उसने पढ़ा कि पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज. उसने सोचा कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुली जगह पर, वोल्केनोज की खुली जगह पर भी पाए. अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड बूझो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन देयर लोकेशन दैट दे हैड विजिटेड. उन्होंने जहाँ पर विज़िट किया था वहाँ की प्रेजेंट के बारे में, वहाँ की लोकेशन के बारे में देखा और पाया कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पर हैं. द डेजर्ट हैड कैमल्स, यानी कि जैसे कि वो लोग जहाँ घूमने गए थे वहाँ पाया कि कैमल्स जो है वो डेजर्ट में थे. द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक. माउंटेन में गोट और याक थे. पुरी हैड सम अदर क्रीचर्स. पुरी में अलग प्रकार के क्रीचर्स थे, यानी कि जानवर थे. क्रैब्स ऑन द बीच, यानी केकड़े थे बीच पर. एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिशेस बीइंग कॉट बाई द फिशरमैन एट द सी, यानी कि कुछ मछुआरे थे जिन्होंने मछली पकड़ी थी अलग प्रकार की. एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर्स लाइक एंड्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन. और उन्होंने पाया कि
कुछ जैसे चींटियाँ थी वो हर जगह पर पाई जा रही थी। द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स। यहाँ पर जो पौधे पाए जा रहे थे वो थोड़े अलग थे कहीं और की अपेक्षा, किसी और जगह की अपेक्षा यहाँ पर थोड़े अलग प्रकार के पौधे या पेड़ पाए गए थे। वॉट अबाउट द सराउंडिंग इन दीज डिफरेंट रीजन, ये जहाँ पे रहते थे वहाँ के बारे में क्या अलग था। वर दे द सेम, क्या वो एक जैसे थे। एक्टिविटीज़ फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से। थिंक ऑल ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। चलो सोचते हैं कि जो वहाँ पे प्लांट एनिमल और ऑब्जेक्ट पाए गए थे वो कैसे हो सकते थे। लिस्ट दैम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। टेबल 9.1 ये दे रखी है, इसे आपको फिल भी करना है इसे पढ़ने के बाद। लिस्ट थिंग्स, लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की एनिमल्स और प्लांट की फाउंड इन देयर रीजन्स जो वहाँ पाए गए थे, एंड आर ऑल्सो सोन इन द टेबल्स, और दिखाना है टेबल में। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल। आपको ये कलेक्ट करना है एग्जाम्पल को और इसमें लिखना है चैप्टर टेबल 9.1 में। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड, पेरेंट्स एंड टीचर्स, और डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से और टीचर से। टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल द टेबल, कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स को और एग्जाम्पल्स को पा करके इसमें आपको लिखना है। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स अबाउट प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। आपको बुक्स लेनी है लाइब्रेरी से और जानवरों के प्लांट के बारे में और मिनरल्स जो भी पाए गए थे उसके बारे में आपको सोचना है, कंसल्ट करना है अपने फ्रेंड से। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, और ट्राई करो और अलग प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, बिग एंड स्मॉल, या बड़े हों या छोटे हों, इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। इसमें लिखना है आपको टेबल में जो नीचे दिया गया है। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मैनी मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स। क्या प्रकार के ऑब्जेक्ट आपने पाए होंगे कि वो एनिमल या प्लांट के बारे में। परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स, शायद वो पार्ट्स उनके प्लांट के जो पार्ट्स थे लाइक ड्राई लीव्स थी, सूखी पत्तियाँ थी, और पार्ट्स ऑफ एनिमल या जानवरों के पार्ट्स के बारे में लाइक बोन्स, जैसे कि उनकी बोन्स थे। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड पेबल्स, हमने वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेबल्स देखे थे, यानी कि कंकड़ देखे थे और सॉइल्स के बारे में जाना था। वाटर इन द ओशियन, पानी ओशियन का यानी कि महासागर का पानी में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमने पता किया था कि महासागर का जो पानी है उसमें सॉल्ट होता है, डिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ है ना। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट, इस तरह के और भी कई ऑब्जेक्ट हो सकते थे। एज वी गो थ्रू द चैप्टर, जैसे हम चैप्टर में जाते हैं, कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। टू टेबल 9.1, टेबल 9.1 के लिए वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। हम डिस्कस करेंगे टेबल में और भी जो ट्रेवल हमने किया था उसके बारे में, इंटरेस्टिंग प्लेस के बारे में। सो यू कैन राइट मेक द टेबल्स। ओके, today's class finish here. Tomorrow we will start habitat and adaptations. Okay, thank you, have a nice day.